नमामि संस्कृतम मीमांसा संस्कृत एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, संस्कृत ट्रांसलेशन के कंप्लीट श्रृंखला के अंतर्गत 30वें लेक्चर को प्रारंभ करते हैं और आज हम सीखेंगे वारम तथा आरभ्य। वारम तथा आरभ्य। वारम का अर्थ होता है बार, यानी कितनी बार। जैसे एक वारम एक बार, द्विवारम दो बार, त्रिवारम तीन बार, इस तरह से। और प्रथम वारम यानी पहली बार, द्वितीय वारम यानी दूसरी बार, तृतीय वारम तीसरी बार, इस तरह से इसका प्रयोग कर सकते हैं। वारम यानी बार, कतिवारम कितनी बार, ठीक है। आरभ्य का अर्थ होता है प्रारंभ करके, प्रारंभ करके या प्रारंभ होके। अद्य आरभ्य मतलब अभी से प्रारंभ होकर के। आरभ्य का अर्थ हुआ आरंभ होकर के, स्टार्ट होकर के, प्रारंभ होकर के, ठीक है। और अद्य आरभ्य का अर्थ होता है अभी से आरंभ होकर के। और इस वारम और अद्य आरभ्य का अर्थ हम लोग समझने के लिए एक संभाषण का प्रयोग करते हैं। यहाँ कुछ मित्रों के बीच में संभाषण हो रहा है। जैसे रवि कहता है, मित्र अहम पाठम पठितवान, मैंने पाठ पढ़ा किंतु स्मरणम न भवति, लेकिन याद नहीं होता है। तो कार्तिकेय पूछता है भवान कतिवारम पठितवान, आपने कितनी बार पढ़ा। रवि कहता है एक वारम पठितवान, एक बार पढ़ा। कार्तिकेय कहता है मित्र एक वारम न पर्याप्तम, एक बार पढ़ना पर्याप्त नहीं है। अद्य आरभ्य अभी से प्रारंभ करके, अद्य आरभ्य भवान द्विवारम त्रिवारम वा पठतु, अभी से स्टार्ट करके आप दो बार या तीन बार पढ़िए। तब तक संतोष आ जाता है। संतोष प्रवेश करके हरि ओम सभी को ग्रीट करता है। कार्तिकेय अस्ति किम, कार्तिकेय है क्या। तो कार्तिकेय कहता है अहो हाँ जी। संतोष स्वागतम, आओ भाई संतोष आ जाओ। संतोष कहता है किम भोः, क्या हाल है। प्रातः कालात आरभ्य यानी सुबह से स्टार्ट करके बहुवारम बहुत बार, भवते दूरभाषम अकर्वम आपको फोन किया, किंतु को अपि न स्वीकरोति लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। कार्तिकेय कहता है ह्यः आरभ्य यानी यस्टरडे से स्टार्ट होकर के, कल से स्टार्ट होकर के। और कल का अर्थ यहाँ पर यस्टरडे है। यह आरभ्य कल से स्टार्ट होकर के, यानी कल से दूरभाषा सम्यक नास्ति, टेलीफोन जो है वो सही नहीं है। पंचवारम षड्वारम वा दूरभाषा केंद्राय सूचनाम दत्तवान अस्मि, 5-6 बार जो दूरभाषा केंद्र है यानी टेलीफोन बूथ जो है उसको मैंने सूचित किया है। रवि कहता है अस्तु अहम गच्छामि, अच्छा ठीक है अब मैं चलता हूँ। श्वः आरभ्य परीक्षा भविष्यति, कल से परीक्षा प्रारंभ है, कल से परीक्षा प्रारंभ होगी। कार्तिकेय कहता है चायम स्वीकरोतु भोः, चाय स्वीकार कीजिए, चाय लीजिए। भवान प्रथम वारम मम गृहम आगतवान अस्ति, आप पहली बार मेरे घर आए हैं। तो रवि कहता है मास्तु भोः, नहीं कोई बात नहीं चाहिए। सप्ताहे एक वारम मंगलवासरे व्रतम आचरामि, सप्ताह में एक बार मंगलवासरे मंगलवार को व्रतम आचरामि व्रत करता हूँ यानी फास्टिंग करता हूँ। अतः इदानीम मंदिरम गच्छामि, अतः इसलिए इदानीम अभी मंदिरम गच्छामि मंदिर जा रहा हूँ। कार्तिकेय कहता है अस्तु ठीक है, धन्यवाद रवे, पुनः मिलामः, फिर से मिलते हैं। तो आपने यहाँ वारम और आरभ्य का प्रयोग करना सीखा है। अभी एक बहुत ही आसान अभ्यास दिया हुआ है। कोष्टके दत्तानाम शब्दानाम संबंधम कल्पयित्वा वाक्यानि रचयन्तु। कोष्टक में दिए गए जो शब्द हैं उससे संबंध समझ करके, संबंध को मन में उसका विचार करके फिर आपको वाक्य रचना है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि इसमें से कोई चुनना है, जैसे कि यहाँ पर एक वारम होगा कि अद्य आरभ होगा, यहाँ पर नहीं। जो सामने दिया है वही यहाँ पर भरना है, ठीक है। जो सामने शब्द दिया है वही आपको भरना है, बस मन में उसको एक बार विचार कर लेना है। जैसे दीपावली वर्षे
एक वारम भवती, सामने से उठा करके लिख देना है कि दीपावली वर्ष में एक बार होती है। उसी तरह से गुरु छात्रान बहुवारम पाठयति, तो मन में इसको विचार कीजिए कि गुरु छात्रों को बहुत बार पढ़ाते हैं। ठीक है, जो भी इसका अर्थ है उसको मन में एक बार विचार करिए। भवान कदा आरभ्य पठिष्यति, भवान यानी कि आप कब से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। भवान कदा आरभ्य पठिष्यति, पठिष्यति, आप कब से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर वर्षे एक वारम वयम नवरात्रोत्सवम आचरामः, वर्ष में एक वारम वयम यानी हम लोग नवरात्रोत्सवम, नवरात्रि का उत्सव आचरामः मनाते हैं। शिशु दिन में वारम वारम दुग्धम पिबती, बार बार दूध पीता है। अहम अद्य आरभ्य सत्यम वदामि, मैं अभी से सत्य बोलूँगा, आज से स्टार्ट करके मैं हमेशा सत्य ही बोलूँगा। तो दोस्तों ये है, हमने आज सीखा वारम का प्रयोग करना तथा आरभ्य का प्रयोग करना। आशा करता हूँ कि आप इसका प्रयोग संभाषण में तथा अनुवाद में आसानी से कर सकेंगे। आपको इसके बाद इस PDF को ओपन करना है। यदि यह PDF आपको प्राप्त नहीं हो रहा है तो आप मीमांसा संस्कृत एकेडमी के ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहाँ भाषा प्रवेश नामक कोर्स के अंतर्गत आपको यह PDF प्राप्त हो जाएगा। और इस PDF को ओपन कीजिए और दिए गए पाठ को पुनः खुद से पढ़िए, अर्थ स्वयं प्राप्त करने का प्रयास कीजिए तथा दिए गए अभ्यास को स्वयं आप सॉल्व करने का भी प्रयास कीजिए। और इस तरह से धीरे धीरे करके आपकी संस्कृत भाषा पर एक मजबूत कमांड हो जाएगी। मीमांसा संस्कृत एकेडमी पर बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमामि संस्कृतम।